ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अब हम अब लोग हम लोग भी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। दूसरा वाला पढ़ेंगे। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्य प्रेतकृत्यम् यं प्रवचन्तमनुपेत्यमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रंथ परिचय देखा कि ये ग्रंथ जो है उसको सुनने का, समझने का, अध्ययन करने का, जानने का और सीखने का क्या प्रयोजन है। प्रयोजन देखा हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ ये भागवत बहुत जगह चल रही है ना। भागवत में आपको कई जगह भागवत ये चल रही है। किसने किसको दिया? सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और उसका वहाँ उद्देश्य क्या था? सृष्टि का कार्य करना। भगवान को समझ में नहीं, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि सृष्टि कार्य कैसे करे। फिर ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को सुनाया, नारद जी को सुनाया। उसका उद्देश्य था प्रचार प्रसार हो भगवान भागवत का। बहुत प्रचार प्रसार हो, लोगों के मन में भक्ति जागृत हो। फिर नारद जी ने भगवान वेद व्यास को सुनाया। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, कितनी सारी लिख दी उन्होंने, भाष्य वगैरह लिख दी, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। इतने सारे पुराण लिख दिए, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। तब जाकर जब उन्होंने भागवत महापुराण लिखा, तब जाकर उनको संतुष्टि हुई। फिर यहाँ पर सूत जी और सौनक जी नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। नैमिषारण्य कहाँ है? लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर। और वो क्या क्या प्रयोजन था? कर्म का अंग था, कर्मकांड हो रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था वहाँ पर। तो जब यज्ञ में बीच में मध्याह्न होता है, इंटरवल होता है, तो ये परंपरा रही है कि उस समय कथा सुनते हैं। तो उस परंपरा के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार वो सुन रहे थे। उसके बाद गोकर्ण ने धुंधुकारी को सुनाया। क्यों? प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए, धुंधुकारी की मुक्ति हो जाए प्रेत योनि से। और उसके बाद सबसे सुंदर क्या था? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। उसका उद्देश्य क्या था? मुक्ति का उद्देश्य। तो भागवत से जिसको जो चाहिए मिलेगा। 4 पुरुषार्थ है ना,
धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए मिलेगा आपको। लेकिन मुख्य क्या है? मुख्य यहाँ पर मुक्ति का प्रयोजन है। वो सबसे महान है, सबसे बड़ा है। फिर हमने आपको भागवत का अर्थ भी बताया। श्रीमत का क्या अर्थ है? श्री जिसमें ऐश्वर्य हो, समृद्धि हो, दिव्य रूप हो जिसका। पुराण का अर्थ बताया। महापुराण क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें 10 विषय हैं। सभी पुराणों में 10 विषय नहीं मिलेंगे, इसलिए महापुराण। अपुराण क्यों? पुराण से सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि पुराण ऐसी चीज है, पुराना हो गया है, कोई काम का नहीं है ना। हर चीज में कपड़ा पुराना हो जाता है, कोई वस्तु पुरानी हो जाती है, समय के मार से सब काल में आ जाता है। काल के समय के साथ सब पुराना हो जाता है। शरीर भी पुराना हो रहा है, हमारा शरीर भी ढल रहा है, चले जाएगा। लेकिन पुराण अभी भी नया है। शंकराचार्य जी इसका डेफिनेशन देते हैं, पुराण है लेकिन सदा नवीन है। उसके अंदर जो विषय है वो हमेशा वैलिड है, हमेशा चलता रहेगा। और महा लिखने का अर्थ है कि उसमें 10 विषय। और भागवत का अर्थ हमने बताया था जो भगवान का है। भागवत जिसमें भगवान है, उससे खुद भागवत महापुराण जो है भगवान का रूप है। हमको ये किताब को ऐसे वैसे नहीं रखना चाहिए अपने घर में। ये भगवान है। जिस तरह से भगवान की मूर्ति रखते हैं उसी तरह से इनको रखते पूजा करते हैं हम लोग। भले उसके अंदर क्या है वो नहीं जानना चाहते हैं। खाली पूजा कर लेने से थोड़ी ना होता है। अध्ययन कीजिए, जानिए, अपने जीवन को बदलिए, उसके अंदर है क्या, अर्थ को समझिए। तो हमने आपको पिछले क्लास में ये सारी चीजें बताई कि भगवान तत्व, भगवान को जानने का साधन और भगवान को जानने वाला भक्त सब भागवत है। भगवान मैं सब। तो आगे अब हम लोग महात्म्य में प्रवेश करेंगे कि भागवत का महात्म्य क्या है। भागवत को देखिए, जैसा हम बता रहे हैं आपको, केवल ग्रंथ मत समझिए। ये भगवान का स्वरूप है, भक्त का स्वरूप है, साधन का भी स्वरूप है। यहां पर द्वैत नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब तो जानने वाले, जान के एक दिन एक हो जाना, ये चीज समझ लेना कि हम ही तो वो हैं। देखिए, विचार करेंगे तो ना ये जो सागर है, भव सागर, ये जो संसार है, जो जिसमें ना दुख है ना, वो विचार करने से ही खत्म हो जाता है। पता चलता है ही नहीं, झूठ मूठ का हम डर रहे थे। काहे के लिए डरते हैं? जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए तो डरते हैं। कई चीजें देखिए ना आप। अभी हम कोई एक स्ट्रेस का सुन रहे थे, एक बड़ा सुंदर आया, एक वीडियो आया था फेसबुक में, बहुत अच्छा बताया। उनको कोई गीता उपनिषद उन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी तरीका बड़ा अच्छा बताया। वो बोले जितनी बीमारियां यहां पर होती है वो तो वो तनाव से हो रहा है। अगर आपके मन में थोड़ा भी तनाव नहीं होना, शरीर अंदर अपने आप बीमारी को दूर कर लेता है। शरीर को पता कैसे दूर करना, अंदर का सिस्टम वैसे चलने लगेगा, सारा सिस्टम अच्छा चलेगा, खून अच्छा दौड़ेगा। स्ट्रेस तो सब चीज को रोक देता है अंदर, और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसको दूर करने का एक तरीका, एक नॉर्मल तरीका जो सांसारिक तरीका बताया उन्होंने। वैसे तो हम लोग शास्त्र में बताते ज्ञान से ही दूर होगा, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं आता है तब तक क्या करें स्वामी जी, स्ट्रेस को कैसे दूर करें? अरे आप देखिए, जो अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है ना, परीक्षा में बड़ा स्ट्रेस होता है बच्चों को। अभी वो महत्वपूर्ण लग रहा है, ऐसा लगता है नहीं हम पास हुए कि नहीं, पास नहीं होंगे तो क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन आप यही सोचिए कि 10 दिन बाद ये कैसा रहेगा, 10 महीने बाद ये कैसा रहेगा, और 10 साल बाद क्या इसकी स्थिति रहेगी। खत्म हो जाएगा, वो छोटा सा रह जाएगा। आपको समझ में, समय सब चीज का उपाय निकाल देता है। हम देखे हैं हमारे जीवन में ऐसी चीजें आई हैं जिसमें हम बहुत परेशान हुए, और आज याद करके हंसते, अरे वो क्या परेशान हो रहे थे, वो तो कोई चीज था ही नहीं। तो अगर हम इस तरह से अपना सोच बनाएंगे ना कि 10 दिन बाद क्या होगा, उसका 10 महीने बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, तो ज्ञान से ये परमानेंट हो जाएगा। ये जो भवसागर, संसार सागर, दुख का सागर दिखता है ना, नहीं रहेगा। तो भागवत शब्द का एक अर्थ ये हुआ अद्वैत ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान, और वो भगवान ही है ना। और इसका विस्तृत विचार आगे भागवत में आएगा, बहुत बड़ा है। हम लोग देखेंगे विस्तार से इसमें।
क्या इसका महात्म्य है? भागवत महात्म्य ही अभी ये 6 अध्याय का आएगा, और इसी में इतनी अच्छी प्रकार से इसकी प्रस्तावना की गई है कि अभी यहां पर हमको विस्तार करने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में बात आप इतनी समझ लीजिए कि भगवान और भगवान का भक्त, ये दोनों ही भागवत है। हमें भक्त बनना है, भगवान के साथ एक हो जाना है, और इसके लिए जो वो साधन है वो भागवत ही है। और देखो श्रीमद् भागवत ना बड़ा विशाल ग्रंथ, इस पर भाष्य लिखते हुए बड़े ज्ञानी संत श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, काहम मंदमति ही, कहाँ मैं मंदमती छोटी बुद्धि वाला पुरुष, काइदम मंथनम श्रीर वारिधे, और कहाँ इस क्षीर सागर भागवत का मंथन। ये तो बड़ा सागर है भागवत, इसका मंथन करना। मधुसूदन सरस्वती जी, श्रीधर स्वामी जी, ऐसे महापुरुषों के वचन सुनकर और ऐसे समझ करना, इस ग्रंथ के विषय में कुछ कहना बड़ा लगता है ना, बड़ा हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं है, व्याख्या कर रहे हैं। तो फिर क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं जब इतना आपको दुस्साहस लग रहा है? बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोल रहे हैं कि भागवत का व्याख्या करना बड़ा कठिन है। भागवत के बारे में कहा गया, धनंजय हाटक सम परीक्षा, सोने की परीक्षा अग्नि में होती है, इसी प्रकार महारणे शस्त्र भृताम परीक्षा, शौर्य की परीक्षा रण में होती है। जो सूरवीर होता है, प्रतिपक्ष की सेना, दूसरे तरफ की सेना को देखकर घबराता नहीं है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, गृहिणी की निष्ठा की परीक्षा विपत्ति काल में होती है, भागे ना जब विपत्ति हो तो। और विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत के व्याख्यान में होती है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, श्रीमद् भागवत अरे पुराण है, इसमें कहानियां हैं, क्या मिलने वाला है सामान्य लोगों के लिए। लेकिन देखिए, भागवत का व्याख्या करना एक विद्वान की न परीक्षा होती है। इसमें साहित्य है, इसमें व्याकरण है, इसमें वेदांत है, सृष्टि का ज्ञान है, सृष्टि कैसे बना, प्रलय कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी। अपना कितना हम लोग विद्वान है ना, आगे पता चल जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें इसमें है। यदि कोई स्वयं को विद्वान माने तो यहां परीक्षा हो जाती भागवत करने के बाद कि हाँ विद्वान है कि नहीं। लेकिन क्या है ना कि हम लोग अपने आप को यहां विद्वान नहीं मानते। क्यों? अरे सब गुरु का दिया हुआ है। अरे हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग भाष्य लिखते हैं, इतना बड़ा बड़ा भाष्य उन्होंने लिख दिया एक जीवन में, और उसके बाद ना लिखने से पहले कितनी विनम्रता दिखाते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने से पहले ना सबको प्रणाम करते हैं शुरू करने से पहले। और उसमें किसको भी प्रणाम करते मालूम है? खल लोगों को, जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उनको भी प्रणाम करते। भाई मैं ना रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं, तुम लोग कोई ना बाधा मत लेके आना इसमें, सबको प्रणाम। तो यहां पर प्रणाम का बड़ा महिमा है। इसलिए हर कोई ग्रंथ में, हर सभी ग्रंथ में हमारा ना मंगलाचरण आता है, हमारे शास्त्रों में आप देखिएगा। तो अब आइए हम लोग महात्म्य में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, और इसको पूरी तरीके से पढ़ के इसका व्याख्या करना ना असंभव है। जितना इसका व्याख्या करेंगे, जितना करते जाएंगे, एक जीवन भी कम है, उसमें भी नहीं होगा पूरा, अगर बचपन से लगे रहे तो। प्रत्येक शब्द श्रीमद् भागवत का बहुत महत्वपूर्ण है। बोलते हैं अगर आधा भी श्लोक आप रोज इसका पढ़ लेंगे ना, एक शब्द भी पढ़ लेंगे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस पाप को नष्ट करने के लिए हम इतना कुछ करते, तीर्थ यात्रा जाते, गंगा जी क्या क्या नहीं करते हैं। गंगा में स्नान करो, तीर्थ यात्रा जाओ, पूजन करो, भागवत का एक शब्द पढ़ लो ना, वो सब पूरा हो जाता है। यहां पर हम ना उन सारी महत्वपूर्ण चीजों को लेंगे जो उपयोगी है, जिसे सरलता से हम अपने जीवन में उतार सकते, हम उस पर विचार करेंगे। भागवत का सार लेंगे हम, पूरा भागवत नहीं पढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पर अनेक कथाएं कई बार 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 दोहराई गई है, इसलिए हम ना उसके सार को ग्रहण करते चलेंगे। तो मंगलाचरण का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हाँ, क्या अर्थ है भाई? अर्थ भी तो जान ले। नमस्कार तो कर रहे हैं भगवान को। और जो लोग संस्कृत, यहाँ पर सभी लोग संस्कृत पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत संस्कृत जानना चाहिए। बहुत ज़्यादा संस्कृत में आप चले जाएंगे ना तो जीवन में एक जीवन भी महाप्रकांड पंडित है संस्कृत के। और हमारा उद्देश्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा संस्कृत का विद्वान या प्रकांड पंडित नहीं बनना है, लेकिन कम से कम बेसिक संस्कृत जरूर जानना। अगर हमारे ग्रंथों को सबको अच्छी तरीके से समझना है ना, तो आपको बेसिक संस्कृत आना चाहिए कम से कम। तो संस्कृत के लोगों को यहाँ सब समझने वाले हैं, तो मैं भी बड़े आराम से बोल पाता हूँ। जहाँ समझने वाले नहीं होते ना, हमारी आवाज़ ही नहीं निकलती। कई लोग बुला रहे थे कि आइए मोटिवेशन स्पीकर बन जाइए। आईआईटी में, आईआईएम में हमको माइक्रो फाइनेंस बहुत भीड़ दे रहे थे। ये भीड़ में आप बोलिए, हमसे नहीं बोला जाएगा। आपने बोला हमारी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, हम नहीं कर सकते। आइए ना, यहाँ हमारे पुराना ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं काम करता था, वहाँ लोग बुला रहे थे कि थोड़ा बताइए लोगों को। हमने बोला हमसे नहीं होगा। वहाँ पर सबको अभी तो पैसा कमाना है, सबको बहुत कुछ करना है। ऐसी जगह पर मेरा प्रैक्टिस नहीं है बोलने का। मैं बड़ा छोटा हूँ, ग्रंथ ही बताता हूँ। आप ऐसे लोगों को लाइए ना जो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत जानते हैं कैसे मोटिवेशन करना है लोगों का। वो तो अच्छा है, तो हमको क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत में नुमः बोल रहे हैं। नुमः क्यों बोल रहे? नमः क्यों नहीं बोला? नुमः। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, शिवाय नमः, बहुत सुना है हमने संस्कृत में श्लोक में, लेकिन यहाँ देखो नुमः बोल रहे हैं। नुमः क्या है? वर्ब है। वयम यानी हम सब। नुमः वर्ब लगाना पड़ेगा। हम सब नमस्कार करते हैं। नमः जो है वो संज्ञा हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। शिवाय नमः, शिव को, शिवाय नमः, शिवाय यानी शिव को नमस्कार। कृष्णाय नमः, कृष्ण को नमस्कार। और जब वयम लगा दिया तो वहां पर ना क्रिया आ जाएगा, संज्ञा नहीं, इसलिए नुमः लगाया। नुमः क्रिया है बहुवचन का, क्योंकि वयम बहुवचन है तो नुमः भी बहुवचन है। तो यहां पर हम सब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। अब देखो क्यों नमस्कार करें भाई? क्यों नमस्कार करें? क्या उसमें ऐसी विशेषता है? जिसे हम बड़ा नहीं समझते उसे नमस्कार नहीं कर पाते। अभी 11वें अध्याय में अर्जुन देखो कृष्ण भगवान के साथ कितने दिन तक था, सखा था, बचपन से रिश्तेदार था, सब जानता था, लेकिन ना फिर भी नमस्कार जैसा काम वो नहीं कर पाया। इस तरह की भावना उसके अंदर नहीं थी। आप किसी को नमस्कार तभी कर सकते हैं जब आप उसके बारे में जानें। अच्छा जानते हैं तो नमस्कार करेंगे, अच्छा नहीं जानते तो नहीं कर पाएंगे। तो जब वो कृष्ण भगवान के बारे में जानता, अच्छा ये भगवान है, पूरा विश्व रूप, दर्शन कराते हैं, अरे वो ऐसा हो जाता है, क्षमा मांगता है, भगवान मैंने जो आपके साथ ना सैया आसन भोजन ऐसु वो सब करते हुए जो गलत काम किया, भगवान क्षमा कर दो। वो सब बड़ा मुझे ग्लानि हो रही है। मैं आगे से भी आपको नमस्कार करता हूँ, पीछे से भी नमस्कार करता हूँ, सब जगह से नमस्कार करता हूँ, अगल से बगल से। कितना नमस्कार करता है। और जब हम जानते हैं कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप वेदांत का उद्घोष है, ये पूरा ज्ञान है सच्चिदानंद स्वरूप में। शुरू देखो भागवत किससे होता है? आप बोलते भागवत में कुछ नहीं, कहानियां। अरे भाई सच्चिदानंद स्वरूप आया, जान लो, कहानी खत्म।
पूरा आपका दुखी समाप्त हो गया। सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिद आनंद, वो निराकार रूप ही सचमुच का रूप है भगवान का। वो जब जानोगे तो नमस्कार किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो सत, वो चित्त, चेतना वो सब में है। हमारे अंदर भी जो चेतना चल रही है, चित्त क्या हुआ? चेतना, लाइफ फोर्स, वो है कृष्ण। वो आपको चला रहे हैं, क्यों ना नमस्कार करे? हमारा खाना भी वैश्वानर, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामन्यम चतुर्विधम। आप बोलेंगे होंगे भगवान होंगे, हमको क्या फायदा हो रहा है? अरे आपके पेट में खाना पचा रहे हैं, वैश्वानर भगवान अंदर पेट के अंदर खाना पचाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। अब वेदांत में हम लोग उपनिषद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, सारा उपनिषद ही तो सच्चिदानंद रूपाय है, इसलिए वहां देखेंगे उसको। यहां पर तो हम लोग ये पूछेंगे क्या तो क्या, तो क्या हमको प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या मिलेगा? सच्चिदानंद रूप आपने बोल दिया, हमको अभी वेदांत समझ में नहीं आ रहा, स्वामी जी हम क्या करें? हमको प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या मिलेगा इनको नमस्कार करने का? सबको चाहिए ना बेनिफिट, उसके बाद ही हम नमस्कार करेंगे ना, हमको फायदा होना चाहिए। तो यहां बोलते हैं तापत्रय विनाशाय। 3 तरह के ताप आते हैं जिससे ना हमको जीवन में समस्याएं आती है, आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक। इस प्रकार के 3 कष्ट है, 3 संताप है, यही तो समस्या लेके आती है ना हमारे जीवन में। ये शांत हो जाए तो हम शांत हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और ये क्या क्या है? आध्यात्मिकता जो हमारे अंदर से आती है, आध्यात्मिक यानी हमारे अंदर से जो आती है, मैं ही उसका जन्मदाता हूं। शरीर में होने वाली बीमारियां, मन अच्छा नहीं लग रहा, आज स्वामी जी क्लास में नहीं बैठ सकते, मन अच्छा नहीं लग रहा, तो ये आध्यात्मिकता है, समस्या, आध्यात्मिक समस्या, आपकी अपनी समस्या। फिर आधि भौतिक ताप, आसपास के वातावरण से जो आपको प्राप्त होता है, अशांति, दुख। पता चला आप भागवत सुनने बैठे हो, बगल में कीर्तन शुरू हो गया माइक लगा के जोर जोर से। इसलिए आश्रम जब हमने बनाया, लोगों ने बोला माइक लगा दीजिए, सब सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? दूसरा डिस्टर्ब होगा। अगर उसमें भक्ति भाव है ही नहीं भगवान के लिए तो डिस्टर्ब होगा। ऐसे किसी को डिस्टर्ब तो करना नहीं चाहिए। तो आप बैठे भागवत सुनने, ध्यान करने बैठे, ध्यान स्वामी जी, पता चला बगल में झगड़ा शुरू हो गया पति पत्नी में, और जोर जोर का झगड़ा हो रहा है और आपके कान में आ रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बोलते थर्ड पार्टी आपके लिए कुछ लेके आए ना, डिस्टर्बेंस। हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा तरीके से बोलते हैं कि सबको आप मना कर सकते, लेकिन आपके ससुराल वाले आ गए तो मना नहीं कर सकते। आप तो सत्संग चुन रहे हो, वो आ गए डिस्टर्ब करने के लिए, आप क्या बोलेंगे? जाइए, क्योंकि उनको सत्संग में कोई रुचि नहीं है, बैठा लीजिए। अच्छा, खूब अच्छा, उसको कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वगैरह दे दीजिए, गरम ठंडा का दिन है तो, नहीं तो कोई पेय दे दीजिए, वो क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दे दीजिए, ताकि ना वो बैठे रहे। आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, सुनाइए। बैठना पड़ेगा, क्यों? आपके मित्र हैं, आपके संबंधी हैं, तो थोड़ा तो लोक लाज होता ना, लोक लाज में ही बैठ जाएंगे लोग। इसलिए इस तरह से कोई आए ना, आप इसको ऐसे हैंडल कीजिए, आइए आइए सत्संग चल रहा है, थोड़ी देर बैठिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। वो बैठेगा, थोड़ा तो सुन लेगा, उसके कान में थोड़ा तो चला जाएगा। तो आधि भौतिक ताप, फिर आधि दैविक। आधि दैविक यानी जो ना यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है। आप यहाँ पर स्काइप पर सुन रहे हैं, मान लीजिए बाढ़ आ गया, अंधड़ पानी आ गया, तो बिजली चला गया, इंटरनेट चला गया, तो आप तो सुन ही नहीं पाएंगे, आ गया ना बाधा। दुनिया में जितनी भी बाधाएं आती है ना, ये 3 ही है, आध्यात्मिक ताप, आधि भौतिक ताप, आधि दैविक ताप। सबको आप इस 3 में डाल सकते हैं। The one which I generate from inside, my generated one, मैंने जिसको पैदा किया, आध्यात्मिक। थर्ड पर्सन ब्रिंग्स इट, कोई तीसरा व्यक्ति लेके आता है, आधि भौतिक। और अगर
सुपर नेचुरल फोर्सेस से आती है, तो आधी दैविक, दैविक आपदा, बस यही तीन है। अब देखो, भगवान आनंद भी है, सच्चित तो है, आनंद भी है, लेकिन देखो भगवान ना खुद आनंद में दूसरों को दुखी रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन भगवान हमको यहां पर ज्ञान देते हैं, ज्ञान से सुखी करते हो, बोलते देखो ना, मैंने तुमको यहां वेद दे दिया, उपनिषद दे दिया, यहां पर इतने शास्त्र दे दिए, ये सारा कुछ दिया है ना, गुरु दे दिया, गुरु भी है, उपयोग करो ना उसका, लो ना, इसको जानो और अपने दुख को दूर करो। लेकिन वो जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी से। हाँ, ये तो हमको ही चुनना है ना, उन्होंने इस कर्म करने की स्वतंत्रता दी है हमको। भगवान तो सामने रख देते, एक हाथ उनके पास ना अर्थ काम और धर्म है, दूसरे हाथ में मुक्ति है, क्या चाहिए बेटा। तो भगवान बोलते ना, ये जो दूसरा हाथ है ना उनका, ये कोई उठता ही नहीं है, वो पॉकेट के अंदर ही रहता है। और एक जो हाथ है, सब वही मांगने आते हैं, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमारी बेटी की शादी हो जाए। अब भागवत भी लोग इसीलिए करते हैं, भागवत से कोई मुक्ति नहीं प्राप्त करना चाहता। ज्यादातर भागवत यजमान लोग होते हैं, वो लोग कराते हैं भागवत, तो पहले संकल्प करते हैं हमको ये चाहिए, और फिर उसी अनुसार वो भागवत में ना उस भगवान की पूजा 7 दिन होती है, साप्ताहिक भागवत होता है। तो भगवान नहीं चाहते, भगवान तो चाहते हैं कि तुम वो मांगो जिससे तुम जीवन भर छुटकारा प्राप्त कर लो और हमेशा आनंद में रहो। भगवान को जब हम पूर्ण समझ लेते हैं ना, भगवान हमारा अपना ही स्वरूप है, ये सच्चिदानंद स्वरूप अपना ही है। और आनंद ऐसा कोई आनंद नहीं, आनंद कैसा, असीमित, असीम होने का जो आनंद हमको होता है ना, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत है, ये जो असीम होने का आनंद है वो आनंद। तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हमारे सारे तापों को नष्ट कर देते हैं। आपको सच्चिदानंद नहीं चाहिए ना, नमस्कार करो फिर भी, क्यों, बाधा नष्ट हो जाएगी, कुछ भी करने जाओगे ना वहां ये बाधाएं नहीं रहेगी, आराम से करो। तो हम ना 2 ही चीजें चाहते हैं, सुख प्राप्ति और दुख की समाप्ति। किसी को अगर ग्रंथ में लाना हो, गीता में लाना हो, लोग पूछते हैं ना, हम गीता क्यों पढ़ें, हम ये पुराण क्यों पढ़ें, हम भागवत क्यों पढ़ें, हम रामचरितमानस क्यों पढ़ें। तो उनको बोलो भाई दुख सुख तो होता है ना, यही 2 चीज पकड़ लीजिए आप तो उसको होता ही होगा। और सुख भी, नहीं हमको दुख कभी नहीं, हम तो बड़े आराम से, मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मजा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बड़ा जीवन का आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, हमको तो दुख आता ही नहीं, हम किस लिए पढ़े ये ग्रंथ। अच्छा, सुख ले रहे हो, सुख जाता है कि नहीं, थोड़े समय के लिए कभी अनुभव किए हो कि जो सुख तुम लेते हो चले जाता है। यहां पर तो जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग हैं, उन्होंने भी लिख दिया कि ना यहाँ पर सब थोड़े दिनों के बाद ना अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज बोरिंग लगने लगता है। आपने देखा है ना, एक ही काम करते कितना बोरिंग लगता है, बोरिंग के लिए फिर हम दूसरी चीजें पकड़ते हैं। भाई एक बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने लिखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उन्होंने ये सिद्धांत लिखा, डिमिनिशिंग मार्जिनल माने आपको उसकी जरूरत कम होते जाएगी। पहले ऐसा लगेगा ये नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, यहाँ पर शादी करना है, बच्चे बच्चे सब चाहिए, और जब मिल जाएगा ना धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी आपके जीवन में कम होते जाएगी, ऐसा लगेगा अब तो कुछ नहीं रह गया, अब क्या करें। तो सुख भी ऐसा रहता है, सबको अनुभव हुआ होगा, उसको बोलो इसको कैसे दूर करेंगे बताओ। चाहिए तुमको ऐसा आनंद चाहिए जो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा बीच में, हमेशा आप आनंद में रहोगे, ऐसा चाहिए। तो ऐसे भगवान हैं, इनको जान लो, बस सारे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी दुख की। और दूसरी विशेषता क्या है, ये भगवान विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, अरे ये वो भगवान है जो कारण है, पूरे सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया। यहां पर कोई देखिए कितना सुंदर है ये दुनिया,
कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, किसने बनाया ये दुनिया। इतना सुंदर ये पेड़ पौधे पहाड़ ये जंगल, एक से एक जानवर। आप एक चीज में जाइए ना, किसी कीड़े का अध्ययन कीजिए, ऐसे ऐसे कीड़े आपको दिखाई देंगे कलरफुल। किसी का पंख है, किसी का नहीं है, किसी में 7 रंग है, किसी में एक रंग है। अलग अलग तरीके के छोटे छोटे कीड़े भी, उसमें जान चल रही है, उसमें जीवन है। कभी कभी आप किताब खोलेंगे, देखेंगे छोटा सा एक ब्लैक डॉट कहीं चल रहा है, हिल रहा है, मालूम है वो भी कीड़ा है। कोई किताब पुराना आप रखे, खोलिए, कोने में दिखेगा ना, आप हिल रहा है कुछ, बड़ी मुश्किल से तो वो दिखाई भी देता है। और सोचो उसमें भी पाचन क्रिया वाली शक्ति है, उसके अंदर भी ज्ञान है, वो भी हिल रहा है। क्या सोचते हो? भगवान ने ये दुनिया बनाई, समस्त विश्व को देखे तो हमारी बुद्धि चकरा जाती है। कल 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 करती हुई नदियां, हरे हरे, और हरे पेड़ में भी आप देखेंगे ना, पेड़ की पत्ते वो हरा रंग भी अलग है। कभी आपने अनुभव किया है? हर एक पेड़ में हरा रंग अलग हो जाता है, किसी में लाइट, किसी में थोड़ा लाइट, किसी में थोड़ा थोड़ा लाइट, किसी में डार्क। आप सोचिए कैसे, किसने बनाया इसको? अपने आप हो रहा है क्या? नहीं नहीं भाई, अपने आप यहां कुछ नहीं होता, चांस से कुछ नहीं हो रहा। कम से कम हमारे शास्त्र इस बात को नहीं मानते कि इस दुनिया में ना चांस से कुछ हो रहा है, ऑटोमेटिक कुछ हो रहा है, अपने आप कुछ हो जा रहा है। यहां पर सब चीज के पीछे एक बुद्धिमान सत्ता है जो ये कर रही है। एक बड़ा अमेरिका का वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री, वो अंतरिक्ष में गया, ऊपर से उसने जब पूरे पृथ्वी को देखा, गोल छोटा चमकता हुआ चारों तरफ, तो वो बोला ये सब पूरे अंतरिक्ष से जब मैं ऊपर से पूरा ये देख रहा हूं ना, तो वो जब नास्तिक व्यक्ति था, वो बोलता है मैं इस बात को माने बिना नहीं रह सकता कि इसको चलाने वाला कोई भगवान तो होगा ही। अपने आप कैसे एक पृथ्वी, आप सोचिए पृथ्वी घूमती है ना, अपनी दूरी पर घूम रही है, साथ साथ सिर्फ अपनी दूरी पर नहीं घूम रही है, साथ साथ वो सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। और आप जानते हैं थोड़ा सा खिसक जाए ना इधर उधर, पूरा हिल जाएगा, पूरा धरती नष्ट हो जाएगा। वो अपने दूरी से नहीं खिसकती है। कितना सुंदर, कितना सिस्टमेटिक व्यवस्था भगवान ने बनाई है। इसको देखकर अगर हमारा मस्तक नहीं झुकता ना, तो बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ। मूढ़ है ऐसे लोग, मूढ़ता और दुष्टता का परिचय है ये। तो ऐसे जो सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे आनंद स्वरूप भगवान हैं, ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भागवत शुरू करने से पहले नमस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और भगवान को ना देखो, हमको ना कितना सुंदर है। आप वृंदावन में जाएंगे ना, वहां पर ना छोटे कृष्ण को वो लोग ले लेके घूमते हैं, सखा बच्चा, उनके कपड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे कितने सुंदर बनाते हैं। कोई मित्र मान लेता है, कोई उनको अपना पुत्र मान लेता है, ऐसे लेके चलते हैं। और ऐसे बड़े बड़े मंदिर है ना, वहां पर ना मंदिरों में भी ना कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर एसी लगा हुआ, एयर कंडीशन चलता रहता है। वो मानते हैं भगवान जीवित है और यहीं पर है, वो नहीं मानते। और ये तो सत्य भी है, मानना क्या इसमें? ये तो सत्य है, भगवान आपके सामने ही है। क्या चीज में भगवान नहीं है? हवा में भगवान है, पांचों भूत में भगवान है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब तो उसी से बना। यही सच्चिदानंद रूप ये बन गए। अब उनसे देखा नहीं जाता, उनके भक्त लोग इतने दुख में पीड़ा में, उनसे नहीं देखा जाता। इसलिए वो क्या करते हैं, भक्तों को रिझाने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। लो सुनो मेरी लीलाएं और मेरी तरफ आकर्षित हो जाओ, जानो मुझे, खूब आकर्षित हो, खूब मेरे में मन लगाओ, अनन्य भक्ति हो, अनन्य अनन्य।
भगवान कृष्ण गीता में बार बार बोलते हैं, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो, एकाग्रता से करो, चिंता मत करो, तुम्हारा योगक्षेम तो मैं भगवान कर लूंगा। योगक्षेम की ही चिंता है ना। नहीं ये नहीं स्वामी जी, हमको कमाना भी है और वो पैसे भी क्या करे, योग प्राप्त, बहुत सारी चीजें प्राप्त करनी, बहुत सारे प्रोजेक्ट है अभी तो बहुत सारे काम करने हैं, और उसके बाद वो काम हो जाता है, कोई चीज आ जाती तो उसका रख रखाव भी तो करना है ना। आश्रम तो खोल दिया, आश्रम का मेंटेनेंस कौन करे, आदमी नहीं मिलता अच्छे लोग नहीं मिलते, नौकरियों की कमी नहीं और चीज के अच्छे लोग नहीं मिलते। लोग, कई लोग जो नौकरी देना चाहते हैं वो बोलते हैं अच्छे लोग नहीं मिलते। अभी मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में बार बार जाता हूँ, हमारे आश्रम के पास है, तो वहां पर वो व्यक्ति बोलता है हमको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जो ना ये मेरा सब्जी का कारोबार अच्छी तरीके से देख ले, मैं उसको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना छुट्टी ज़्यादा नहीं दे सकता। छुट्टी अगर ले लेगा तो सब्जी तो उसी दिन डिलीवर होना ना, सब्जी खराब हो जाती है, सब्जी आया उसी दिन। ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा, मेरे पास पैसा है चालू करने के लिए, मैं कारोबार चालू कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा डेडिकेटेड समर्पित मेहनत करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा। तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, अगर तुम अनन्य भाव से मेरी, चलो कम से कम भक्ति तो करो, भक्ति में भी मेहनत है कितना देखो, रोज कपड़ा बदलते हैं, रोज भगवान को नहलाते हैं, और आप YouTube में देखेंगे ना वहां वृंदावन में, अरे 10 प्रकार के भोग बनते हैं रोज, उसको बनाने के पीछे आप जाकर देखेंगे ना कितना मेहनत है लोगों का। सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ जाते हैं और चालू हो जाते किचन में, भगवान का भोग बनाना है, 10 तरह का आइटम बनेगा, कितना मेहनत आप सोचिए, कितनी उससे पहले कितने लोग लगेंगे, उस सामग्री का जुगाड़ होगा, वो सामग्री आएगा। तो भक्ति करो, भक्ति में भी मेहनत है ना, इधर मेहनत नहीं किए तो कम से कम भक्ति में करो बहुत मेहनत है पूजा करने में और भक्ति करने में। और इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं ना, आप वो भक्ति ना जबरदस्ती नहीं कर सकते, मन से भावना आती है, मन से होता है वो, हम समझ लेते हैं ये तो भगवान मेरे सामने है ना, इसीलिए तो हम उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो भगवान का दुख देखा नहीं जाता भगवान से, इसलिए वो अपने इतना सुंदर सुंदर रूप लेके आएंगे, इतना सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे कि आप ना आकर्षित हो जाएंगे कि यही तो है मेरे सब कुछ, मेरे गिरधर गोपाल। आन मिलो भगवान, आपके बिना देखे हुए दर्शन किए मेरा जीवन क्या है, कुछ नहीं, बेकार है, बाकी सब तो एक खाना पीना में जा रहा है, इस शरीर में इस रिश्तों में जा रहा है, लेकिन उस भगवान का दर्शन जो है ना, इसलिए भगवान आकर्षित करते, आओ आओ आओ। तो ऐसे आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण भगवान को बार बार नमस्कार। थोड़ा और लेंगे टाइम आज, बड़ा सुंदर है, थोड़ा दूसरा श्लोक भी शुरू कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद भगवान सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं। भागवत के देखिए अनेक, हमने आपको आज बताया ना शुरू में, अनेक वक्ता और श्रोता हुए, उनका अलग अलग प्रयोजन है, परंतु सुखदेव जी के समान कोई वक्ता नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत की गुरु परंपरा में कौन शुरू करता है इसको पहले? खुद भगवान नारायण, भगवान आदि गुरु हैं। जैसे हम लोग बोलते ना सदाशिव, वेदांत में बोलते सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमम, सदाशिव, शिव भगवान से शुरू हुआ ये ज्ञान। दक्षिणामूर्ति भगवान, उन्होंने ये ज्ञान दिया अद्वैत का ज्ञान। अब आगे हमारे शंकराचार्य जी ने बढ़ाया, आगे हमारे आचार्य लोग आए। इसी प्रकार भागवत में सदाशिव मत बोलिए, क्या बोलिए? नारायण समारंभाम आचार्य मध्यमाम वंदे गुरु परंपराम। ब्रह्मा जी मध्यमाम, सुखदेव जी मध्यमाम, वंदे गुरु परंपराम। नारायण भगवान आदि गुरु, उनके शिष्य है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के शिष्य है नारद मुनि, नारद मुनि के शिष्य है भगवान वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के शिष्य है सुखदेव जी। सुखदेव जी का, सुखदेव जी, सुखदेव जी का ऐसा विलक्षण प्रभाव है कि उनके सामने ना वो आते थे तो सब खड़े हो जाते थे, इतना उनका तेज था।
स्वयं उनके पिताजी भगवान वेदव्यास वो भी खड़े हो जाते थे, जबकि सुखदेव जी क्या थे, 16 वर्ष के थे। और आजकल पुत्र भी शिष्य होता है। आजकल कौन पुत्र पिता का बात मानता है बोलिए? कोई बात नहीं मानता, बच्चे तो बात मानते ही नहीं। लेकिन देखिए सुखदेव जी 12 वर्ष उठे और चल दिए। 12 वर्ष तक वो रहे अपने माँ के गर्भ में। आगे आइए, थोड़ा श्लोक पढ़ लेते। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्कंद पुराण वगैरह में वर्णन आता है कि भगवान सुखदेव जी जब मां के गर्भ में थे तो गर्भ से निकलना ही नहीं चाहते थे। वो बोलते थे नहीं नहीं, बाहर मुझे माया फंसा लेगी ना, बाहर नहीं जाना। एक उपनिषद है जिसको बोलते हैं ना गर्भो उपनिषद। गर्भो उपनिषद में डिटेल आता है कैसे ना एक बच्चा जब मां के पेट में होता है कैसे उसको चारों तरफ से कीड़े काटते हैं, चारों किस तरह से अंदर रहता है, बड़ा कष्ट में रहता है। और उस समय उसको भगवान याद रहता है। जब तक मां के पेट से बाहर नहीं निकलता ना, भगवान याद रहता है। वो बोलता है मैं बाहर निकलूंगा ना तो भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं करूंगा। वो तो प्रण लेता है पेट में जो बच्चा होता है, इसलिए वो बाहर ही नहीं आना चाहते थे। अब ये मत पूछिए, देखिए ये पुराण है, ये मत पूछिए ना 12 वर्ष तक कैसे स्वामी जी कोई पेट में रह सकता है? वो भगवान थे, कुछ भी हो सकता है। कई ऐसी चीजें हैं जो हम जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो आश्चर्य करते हैं, नहीं जानते। उस समय की परिस्थिति हमको नहीं पता, बहुत कुछ हो सकती थी। लोगों का जीवन ही इतना उम्र होता था। उस समय धरती ऐसी थी, लोग 100 400 500 साल जिंदा रहते थे। तो 12 वर्ष तक बाहर नहीं आए। परेशान होकर माँ ने वेदव्यास जी से कहा, तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, उनको बोलते हैं माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, तुम बाहर आ जाओ, सुखदेव तुम बाहर आ जाओ। तो सुखदेव अंदर से ही बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान की माया बहुत प्रबल है, बाहर आते ही फंसा लेती है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। और गर्भ में तो अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है, हमको पता रहता है हम कौन है, भगवान से आए, परंतु बाहर आने से सब भूल जाते हैं। तो फिर सुखदेव जी क्या कहते हैं, बाहर नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं अच्छा जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो बाहर आओगे ना तो माया तुमको सताएगी नहीं। अब ये आशीर्वाद क्या हो गया, पुत्र पिता भी परेशान हो गए। वो तब गर्भ से बाहर आए और आते साथ ना घर छोड़ के जाने लगे, माता पिताजी को छोड़ के जाने लगे। सोचो कैसा कठोर वैराग्य है। वैराग्य से शुरू होता है भागवत, ज्ञान से शुरू होता है भागवत, भक्ति से शुरू होता है भागवत। ये 3 विषय है भागवत का, ज्ञान भक्ति और वैराग। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि माया तुमको नहीं फंसाएगी, कोई चिंता मत करो। और सुखदेव जी जा रहे हैं, अनुपेतम पेत कृत्यम। जाते समय उनका यज्ञोपित्र संस्कार कुछ नहीं हो तो गर्भ से निकल के जाने लगे ना। जबकि क्या है, अगर आपको संन्यास लेना है, ये शास्त्र वगैरह पढ़ने, तो आपका मन बहुत शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए यज्ञोपित संस्कार होता है, उपनयन होता है, तभी आप ना गायत्री मंत्र कर सकते हैं, वेद को पढ़ सकते हैं। ये सब नियम है, ये नियम करने वाला ये नहीं कर सकता जो नियम नहीं किया है। लेकिन सुखदेव जी के लिए कोई बंधन नहीं, वो शुरू से गर्भ से निकलते से ना वो शुद्ध थे, नित्य शुद्ध। उनको इसकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, इन सब संस्कारों की आवश्यकता नहीं थी। ये तो उनको दिए जाते हैं जो अशुद्ध हैं, पुराने कई जन्मों से, और इस जन्म में भी कई कई पाप कर्म कर चुके हैं और अशुद्ध होके आए हैं। तो उनको शुद्ध होना है तो उनका उपनयन तो होना ही चाहिए ना। प्रश्नोपनिषद में भगवान के लिए एक नाम आता है व्रात्य। व्रात्य का अर्थ क्या होता है, भगवान संस्कार ही नहीं, उनमें कोई संस्कार ही नहीं है। अरे संस्कार किस में डालोगे जिसको संस्कार की जरूरत है। भगवान तो नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हैं, उनको संस्कार लेने की देने की आवश्यकता, देने की तो है, लेने की आवश्यकता नहीं है, वो संस्कार देने वाले हैं। इसलिए सुखदेव जी मां के पेट से निकलते साथ संस्कार देने वाले बन जाते हैं। सुख भगवान को साक्षात ब्रह्म मानते हम,
और वे जब जाने लगे तो देखो कितनी माया है। हमारे वेद व्यास जी जिन्होंने ये पुराण लिखा, सब कुछ लिखा है, वो भी परेशान हो गए। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्र के विरह में व्याकुल होकर द्वैपायन भगवान जो वेद व्यास जी है, और निकल पड़े, अरे पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्रेति बेटा बेटा कहकर उसको पुकारने लगे पीछे से। लेकिन आश्चर्य देखो, तन्मय तया तर वो भी ने दू। सुखदेव जी प्राणी मात्र के साथ, इस टोटल के साथ, इस पूर्णता के साथ इतने एक हो गए थे कि उनकी ओर से वो उत्तर भी देने के, वो एक थे, वो तो पूरी दुनिया देख रहे थे कि मैं पूरी दुनिया हूं। एक ज्ञानी हो जाता ना, पूरी दुनिया का हो जाता है। छोटे छोटे यहाँ जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे सबके साथ उसका तादात्म्य हो जाता है, किसी एक दो के साथ नहीं रहता। एक दो के साथ आप तादात्म्य में रखेंगे ना, वहीं पर संसार चालू हो जाता है। हाँ हमारे संबंधी है, हमारे मित्र है, बस और कोई नहीं है। अगर ऐसा सोचेंगे तो समस्या वहां आ जाती है, क्योंकि फिर सब नियम अलग होने लगेंगे। आप सोचेंगे इनके लिए नियम अलग हो, दुनिया वालों के लिए नियम अलग हो, वहां पर समस्या आती है। सबको एक मान लेना, उनके साथ तादात्म्य कर लेना, ये बात होती है कि जब आप जानते हैं कि यहाँ ईश्वर के अलावा कोई नहीं, इस ज्ञान को जानते हैं। तो तन्मय थे, उनको कोई आइडिया नहीं रहा पीछे से कौन पुकार रहा, पुकारने दो। बेटा 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 बेटा, कौन बेटा, मैं सन्यास के लिए जा रहा हूं। उनकी ओर से पेड़ों ने उत्तर दिया, पेड़ उनकी सहायता कर रहे हैं। देखो, जब आप दुनिया के हो जाते हो ना, तो पूरी दुनिया आपकी सहायता करती है। पेड़ सहायता करते, पेड़ जवाब देते उनकी तरफ से वेद व्यास जी को। तो इस प्रकार सर्वभूतात्मा हो चुके हैं तम सर्वभूत हृदयम, उन सुखदेव जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। मुनि मानतोष्मी, संस्कृत के विद्यार्थी के लिए बोल देते हैं कि यहाँ पर नमस्कार या नमः दिख तो नहीं रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं कि नमस्कार करते हैं। तो मुनि मानतोष्मी को आप जब विच्छेद करेंगे, इसका शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, तो इसमें एक शब्द आएगा मां के बाद आनत, आनत शब्द आएगा। आनत का अर्थ है किसी को सम्मान के साथ नमस्कार करना। संस्कृत में एक ही अर्थ के लिए ना बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, नमा भी है, आनता भी है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।